अगर आप एक होटल में जाएँ और वहाँ पे आपको कोई मसला पेश आए और आपने कंप्लेन करनी हो तो क्या कहेंगे? क्या आप ऐसा कहेंगे कि ये तो आपका होटल बकवास होटल है, यहाँ का खाना ठीक नहीं है, इस तरह की बातें करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने पोलाइटली किस तरह से कंप्लेन करनी है। कंप्लेन समझते हैं ना, मतलब शिकायत करनी है। अगर कोई इश्यू आ रहा है आपको होटल में जहाँ पे आप ठहरे हुए हैं, तो सबसे पहले आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ। There is a problem with my room. मेरे रूम में एक प्रॉब्लम है। There is a problem with my room. Excuse me, I'm afraid. मतलब मैं माजरत खा हूँ कि आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। There is a problem in my room. The air conditioning doesn't seem to be working. एयर कंडीशनिंग काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। एयर कंडीशनर नहीं चल रहा। Could you please fix it? क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? Could you please fix it? तो इस तरह से आपने कंप्लेन करनी है, ना कि आपने कहना है कि एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा, किस तरह का रूम आपने हमें दे दिया है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। देखें, यहाँ पे 4 किस्म की वर्ब्स आप यूज कर सकते हैं: कंप्लेन, रिपोर्ट, रिक्वेस्ट और रिजॉल्व। ये वाली जो 4 वर्ब्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप पोलाइटली कंप्लेनिंग करते हुए इनको यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आई नीड टू कंप्लेन अबाउट द नॉइस इन माई रूम। I need to complain about the noise in my room. मुझे अपने रूम में जो शोर शराबा बाहर से आता है उसके हवाले से कंप्लेन करने की जरूरत है। दूसरी है रिपोर्ट करना। ओके, रिपोर्ट। I would like to report a problem with my reservation. I would like to report a problem with my reservation. रिजर्वेशन का मतलब वो आपका रूम है जो आपने बुक करवाया है, ठीक है। मेरे रूम में या मेरी रिजर्वेशन में जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से मैंने रिपोर्ट करनी है। या आप कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ रूम चेंज प्लीज। मैं कमरा चेंज करवाने की रिक्वेस्ट करूंगा या करना चाहता हूँ। इसी तरह से आप ये वर्ब रिजॉल्व वाला भी यूज कर सकते हैं अगर आपने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करवानी है, यानी फिक्स करवानी है, ठीक करवानी है। जैसे कुड यू प्लीज रिजॉल्व दिस एज सुन एज पॉसिबल। क्या आप इसको जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, ये 5 सेंटेंसेस आपको कंप्लेन करने में हेल्प आउट करेंगे और वो भी पोलाइटली। देखें, पहला सेंटेंस है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा और उसके बाद है पांचवा। पहले सेंटेंस में अगर आपके रूम में कोई प्रॉब्लम है और आपको प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे, आई एम अफ्रेड देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय रूम। आई एम अफ्रेड, ठीक है। यहाँ से आप बात शुरू करेंगे, फिर आप आगे बात बताएंगे कि दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, whatever the problem is you can complain about that. Okay, तो इसी तरह से आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे, I'd like to report that the heating in my room is not working. I'd like to, I'd का मतलब है I would like to report that the heating in my room is not working. सर्दी का मौसम है और आपके कमरे के अंदर हीटर काम नहीं कर रहा तो आप कैसे कहेंगे, I'd like to report that the heating in my room is not working properly. Okay, उसके बाद है, could you please send me someone to fix the AC. अगर आपका AC काम कर नहीं रहा गर्मियों के मौसम में, ठीक है, आप होटल में हैं, तो आप कहेंगे, could you please send someone to fix my AC. ठीक है, कि AC को ठीक करने के लिए किसी को आप भेज सकते हैं। या I'd appreciate if this could be resolved as soon as possible. I'd appreciate it ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। इसका मतलब I'll be thankful to you, ठीक है। if this could be resolved as soon as possible, जितना जल्दी ये ठीक हो जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है। और लास्ट में जो है वो ये है कि थैंक यू फॉर हेल्प। ओके, आपका मदद करने का बहुत शुक्रिया। आई होप दिस कैन बी सॉर्टेड आउट क्विकली। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। सॉर्ट आउट का मतलब होता है रिजॉल्व, ओके, रिजॉल्व क्विकली। तो ये थे वो फ्रेजेस और सेंटेंसेस जिनको यूज करते हुए आप कंप्लेन पोलाइटली कर सकते हैं जहां पे भी आप करना चाहें। वो सिचुएशन के हिसाब से आप जो है कर सकते हैं कंप्लेन, मगर इनिशियली तौर पे आप इन 5 सेंटेंसेस से अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।